हेलो डियर स्टूडेंट्स। टीचिंग एप्टीट्यूड, साइकोलॉजी, पेडागोजी, ये 3-4 टर्म हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, जो एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर अपन सीटेट की बात करें तो वहाँ पेडागोजी पूछी जाती है। और जो वेरी स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड, उत्तर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तो यहाँ पर हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसका, हर एक जो स्टेट है उसका अलग से टेट होता है। तो उसके अंदर साइकोलॉजी है वो पूछी जाती है। लेकिन सेट एग्ज़ाम में और नेट एग्ज़ाम में एनडीए नेट जो करवाता है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है ये पूछा जाता है। तो जैसे कि नाम से ही लग रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग के रिगार्डिंग ये है, सारा का सारा प्रोसेस है इसके अंदर। तो ये तीनों के तीनों बच्चों अलग अलग हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी और साइकोलॉजी। ठीक है। पेडागोजी क्या होता है? शिक्षण शास्त्र होता है, उसमें बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है। साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है कि बच्चे को समझ कर उसके बाद में उसको टीच किया जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर सारी की सारी वो चीज़ें आती हैं जो बिल्कुल माइक्रो लेवल से लेकर हायर लेवल तक जाती है। जहाँ पर एक स्टूडेंट से, एक बच्चे को, जो एक डल सा बच्चा होता है उसको मतलब किस तरह से टीच करना, वहाँ से लेकर एक हाई लेवल टीचिंग होती है ना, उस तक ये इसमें जाया जाता है। ठीक है ना। इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेप्स हो गए, वेरियस टाइप्स ऑफ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी जो थ्योरीज है वो हो गई, जो मैगजीन्स है वो हो गई। ठीक है। इसके अलावा बहुत से जो मॉडल हैं और हैं वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और जैसे जैसे अब ये नए ट्रेंड्स आ रहे हैं टीचिंग के अंदर, आईसीटी है उसका कितना रोल हो गया है, जो डिजिटल इरा आया है वो किस तरह से चेंजेस है वो लेकर आया है। तो चलिए आप इस जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड है इसको बहुत ही कम समय में, इसमें से ज़्यादा टॉपिक है ना इस वीडियो में जो आप स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, स्मिथ के अकॉर्डिंग टीचिंग इज ए ट्रिपोलर प्रोसेस। ट्रिपोलर क्या होता है? 3 तरह से। ठीक है ना। पहला है टीचर, फिर है मटेरियल्स और फिर है स्टूडेंट। ठीक है। अब देखिए, अब टीचर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मटेरियल्स है वो इंटरव्यूइंग वेरिएबल है, और स्टूडेंट है वो डिपेंडेंट है। ये तो आप समझते हैं सारे सारे। अब आगे है, अब देखिए अब टीचिंग है। अब टीचिंग को अगर अपन इसकी डेफिनेशन देने लगे, पढ़ने लगे, इसको समझने लगे तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। जिस स्टूडेंट्स ने थोड़ा बहुत भी इस मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है तो वो इस लेक्चर को देखेगा तो उसे बहुत सी जो चीज़ें हैं ना वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, टीचिंग टीचिंग के ओवरऑल नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है और एक्सपीरियंस है। ठीक है, टीचिंग है। लर्निंग क्या है? मतलब सीखना, टू लर्न समथिंग। ठीक है। एजुकेशन क्या है? टू डेवलप। एजुकेशन से आदमी का डेवलपमेंट होता है। जैसे हेड है दिमाग, हैंड स्किल, और हार्ट जो दिल है वो मतलब कोई भी चीज़ों को समझने के लिए। तो हैंड, 3 H क्या होता है? हैंड है, हेड, हैंड और हार्ट। ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बाय गिविंग कमांड। अब जिस तरह से जो इंस्ट्रक्शन दी होती है, जैसे आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं तो जो साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स लगी हुई होती हैं, और जो ये अपना जो ये नेम्स वगैरह लिखे होते हैं हर एक जगह पर। ठीक है। भाई आगे रास्ता 3 किलोमीटर बाद में ये गांव आएगा, ये शहर आएगा। ठीक है। आगे ये वाली गली ये है। ठीक है। तो सारी से इंस्ट्रक्शन ही होती है। ठीक है। अब ये फायर सेफ्टी से वाले हैं जी। ठीक है। तो सारी इंस्ट्रक्शन तो होती हैं ये, और क्या होता है। आगे देखिए, ट्रेनिंग। अब फोकस ऑन स्किलिंग, मतलब मास्टर इन स्पेसिफिक फील्ड। अब ट्रेनिंग, जैसे अब पुलिस की ट्रेनिंग हो गई, जो आर्मी है उसकी ट्रेनिंग हो गई, हर एक जो पोस्ट होती है उसके लिए अलग से ट्रेनिंग मिलती है। अब अगर टीचिंग के लिए अगर हम बात करें तो जैसे ये बीएड है, जेबीटी के जो कोर्सेज हैं, एमएड के जो कोर्सेज हैं, आईटेक के जो कोर्सेज हैं, ये सारी सारी इसके अंदर ट्रेनिंग तो होती है पहले। ठीक है। अब आप ये देखिए कि कोई भी जो बंदा है जिसने अब जॉब ज्वाइन करनी है, हाँ, उस जो मतलब कोई टीजीटी पढ़ाना चाहता है। ठीक है। जो आदमी टीजीटी पढ़ाना चाहता है उसने पहले तो बीएड कर रखा है। बीएड करने के बाद वो स्कूल ज्वाइन करे, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो जाते ही उसको क्लास मिल जाती है। तो वो आगे जाके ये थोड़ी ना कहे कि मेरे को ट्रेनिंग दीजिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि टीचिंग के अंदर नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर है ना, जो डाइट सेंटर्स बने हुए होते हैं वहाँ पर 3 दिन का, 5 दिन का, 1 वीक का क्या लगता है आजकल, जो ये ट्रेनिंग स्पेशल्स हैं ये दी जा रही हैं, अब दी जा रही है। लेकिन जो सेवा में आ गया उसको तो पहले से ही ली हुई होनी चाहिए ना। तो ट्रेनिंग इस तरह से ली जाती है। आगे देखिए क्या आ गया, कंडीशनिंग, रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर। इसमें स्पेसिफिक जो होती है ना,
इसमें जो चीज़ें जो स्पेसिफिक होती है ना वो आती हैं इसमें। अब देखिए, अब इंडोक्ट्रिनेशन है, जैसे फॉर्मेशन बिलीफ अनक्रिटिकली। अब ये सबसे गंदा ये वाला सिस्टम है, इसको हाई लेवल बोला जाता है। टीचिंग के अंदर जो सबसे हाई लेवल वाली जो चीज़ें होती हैं ना बच्चों, वो यही होती हैं। इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर आपके अंदर किसी भी तरह का जो बिलीफ है ना वो डाला जाता है। मोस्टली ये जो टीचिंग होती है ये सबसे हायर लेवल की होती है। इसमें है ना जो स्टूडेंट होता है उसको वेरियस टाइप्स ऑफ बिलीफ से है ना मतलब तैयार किया जाता है। चाहे उसे मानव बम बोलो आप, ठीक है, चाहे टेररिस्ट बोलो, ठीक है, या किसी जाति धर्म विशेष के प्रति जिस आदमी को तैयार किया जाता है वो इसी के अंदर तैयार किया जाता है। तो ये हायर लेवल की ये सबसे क्या है, ये टीचिंग होती है। और ये ना सबसे ज़्यादा धार्मिक मामलों में है ना उनमें दी जाती है। जैसे ये टेररिस्ट हो गए और हो गए ना, इनको यही इसी तरह से दिया जाता है, ठीक है। तो ये इंडोक्ट्रिनेशन है इन्हें ये कहलाती है। होप कि ये जो एक बहुत बड़ा जो टॉपिक है ये जो मतलब 6-7 लाइनों के अंदर ये कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। आगे देखिए, फेजेस एंड स्टेज ऑफ टीचिंग। टीचिंग की 3 स्टेज होती हैं। पहला प्री एक्टिव, दूसरा इंटरेक्टिव फेज और तीसरा है पोस्ट एक्टिव फेज। जैसा कि प्री एक्टिव मतलब किसी के अंदर जाने से पहले, तो प्लानिंग स्टेज, डायग्नोस्टिक फंक्शन, बैकग्राउंड, प्रियर नॉलेज, टीचिंग प्रॉब्लम एंड मेकिंग स्ट्रेटजीज। ये किसी भी क्लास में जाने से पहले जब टीचर होता है तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स है, सारे सारे जो सॉल्यूशन है उसके जो मतलब कुछ भी है वो भी मैं इस तरह से टीच करूँगा। मैं जो कमज़ोर बच्चे उनको ऐसे पढ़ाऊँगा, जो जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होंगे उनको इस तरह से सेट करूँगा। मैं क्लास में किस तरह से रिवॉर्ड है वो दूंगा। सारी की सारी बातें इसी के अंदर है, वो क्या करता है वो तैयार करता है। आगे है इंटरेक्टिव। अब ये इम्प्लीमेंटेशन की जो स्टेज है ये आ गई है। अब आगे तो प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन, टीचिंग मेथड, इंटरेक्टिव बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट एंड एक्शन एंड रिएक्शन। इसके अंदर अब जो अपना टीचर है वो क्लास के अंदर है, वो जो चीज़ें उसने प्री एक्टिव के अंदर करी थी अब वो यहाँ पर ये कर रहा है, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आकर ये पहले तो वो सोच रहा था, अब ये मैदान के अंदर है तो किस तरह से जो चीज़ जो बच्चे हैं ये इनको हैंडल करेगा। आगे है पोस्ट एक्टिव फेज़। इसमें अब इवोल्यूशन फेज़, अभी इसने जो जो चीज़ें पहले सोची थी क्या वो चीज़ें पूरी हुई। अब जो इवोल्यूशन फंक्शन है इसमें रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्रेस ऑफ आउटकम, एवोल्यूशन एंड क्राइटेरियन टेस्ट। अब इसने जो अब इंटरेक्टिव फेज़ के अंदर जो जो चीज़ें फेस की हैं, जो जो चीज़ें समझी हैं, वो प्री एक्टिव के अंदर जो चीज़ें इसने डिसाइड की थी क्या वो उसको मिली है। तो एक एवोल्यूशन फेज़ है ये होता है। तो इसको आप समझिए और आप इसको ये है ना अपनी स्क्रीन शॉट वो ले लो। आगे है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ये तो नॉर्मल सी होती हैं, ठीक है ना, लेकिन ये होती है बहुत बड़े लेवल पर है। तो पहला है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग क्या है, फ्रॉम नॉन टू नॉन। जब आप किसी चीज़ को जानते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो हम चीज़ें समझते हैं जानते हैं उससे फिर आगे जाके कॉम्प्लेक्स में जाना। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट मतलब टेंजिबल है उससे आइडियाज़ की तरफ जाना। फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, फ्रॉम छोटे से पार्ट से लेकर उस चीज़ को आगे तक बढ़ना होल में। होल टू पार्ट ये गेस्टाल्ट ने दिया था। पार्टिकुलर टू जनरल, साइकोलॉजिकल टू लॉजिक और एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेशन, इम्पीरिकल टू रेशनल और इंडक्टिव टू जनरल, ठीक है ना। ये होते हैं। अब अगर आप यहीं पर अगर बात करें अब इसकी अपने प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है इसकी, तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग सबसे बेस्ट है ये, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। अब ये इसके क्या है प्रिंसिपल हैं टीचिंग के और ये है मैक्सिम्स, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सबसे जो है ना सबसे बेस्ट वाली चीज़ें हैं इसके अंदर। ये भी जो टीचिंग है ये क्या क्या करती है या क्या क्या ये करवा सकती है, ठीक है ना। आगे देखिए लेवल ऑफ टीचिंग, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़िया से आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, तो आप बने रहिए। देखिए लेवल ऑफ टीचिंग ये किसने दिया था, मॉरिस एल बिगी ने 1976 में। ये
क्या है कि ये डेवलपमेंट के अंदर ना ये बड़ा काम आता है, सेल्फ डेवलपमेंट है ना उसके अंदर ये बड़ा काम आता है। चाहे बंदा बंदा है वो पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन उसे सोसाइटी के अंदर रहना है। तो ये तीन तरह से चीज़ें हैं, ये इसके दिमाग में ये चलती हैं। ठीक है ना। तो पेडागोजी है ये, स्टीवार्ट हैस एंड क्रिस ये कैन्योन है। ठीक है। इन्होंने मतलब ये इसके पार्ट थे। ठीक है। लेकिन ये मेमोरी लेवल है, ये हार्वर्ड ने दिया था। अब जो मेमोरी लेवल है जैसा कि दिमाग के रिगार्डिंग है। ठीक है। अब देखिए इसको क्या आता है इसमें, थॉट टीचिंग, थॉटलेस टीचिंग, रिकॉल इमीडिएटली, ये परमानेंट लर्निंग, टीचर टीचर सेंटर्ड और ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अब जो इसके अंदर जो होता है, अब क्या होता है कि हर जो अपना जो दिमाग है उसके अंदर हर एक चीज़ का मतलब सेटिंग की हुई होती है कि कहाँ से किस तरह से क्या क्या चीज़, किस कोई भी प्रोजेक्ट है उसको किस तरह से बनाना है, उसमें किस तरह से कितने बंदे लगाने हैं, क्या करना है क्या नहीं, सारा का सारा इसके अंदर ये होता है। ठीक है। तो अब जो हमारा जो दिमाग है ये ऑटोमेटिक फंक्शन करता है। जैसे अब अपन गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है। तो पहली बार तो जब जो बंदा मतलब जो नया नया सीखेगा ना वो तो सारा कुछ वैसे ही करेगा। फिर वो अब मेरे तीसरा गियर लगाना है, मेरे को दूसरा लगाना है। ठीक है। अब मेरे को पाँचवें में लेके जाना है। लेकिन जहाँ पर वो जो बंदा एक एक्सपर्ट है उसे ज़रूरत ही नहीं है, जब ब्रेक कराएगा तो वो कौन सा गियर लगाएगा, जब जो टर्न आएगा तो वो क्या करेगा, अचानक से अगर ब्रेक मारने पड़े पड़े तो वो कौन सा गियर में क्या करेगा। वो तो उसे तो एक्सपीरियंस हो गया ना। तो अब आगे देखिए, टाइप्स ऑफ मेमोरी है तो इसमें इमीडिएट, रिकॉल इमीडिएटली, परमानेंट, फॉर ए लॉन्गर टाइम, पर्सनल, पास्ट एक्सपीरियंस, impersonal recalling from books, active make efforts to recall, passive recall without efforts, mechanical by practically doing things। अब एक्सटेंसिंग मोटिवेशन ये अलग अलग आ गया, लेकिन ये मेमोरी है ना इसके टाइप्स हैं। तो अब आप इसको आज अच्छी तरह से याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट है ये ले लेना। आगे आ गया अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब अगर आप हम बात करें अंडरस्टैंडिंग लेवल की, तो जो मॉरिसन है वो अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है ये देता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो अब समझना ये है कि कई बार जो टीचर भी समझ नहीं पाता और कई बार बच्चे हैं वो भी चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो उस वजह से जो अपना लर्निंग गोल है वो कई बार बहुत बार होता है जो अचीव नहीं हो पाता। अब है स्टूडेंट्स। ठीक है। अब सीइंग टोटल फैक्ट्स, सीइंग रिलेशनशिप्स एंड जनरलाइज्ड इंसाइट, डेमोक्रेटिक स्टाइल है अंडरस्टैंडिंग में, स्टूडेंट्स प्लस टीचर सेंट्रिक। ठीक है। इंट्रिंसिक प्लस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, फोकस ऑन सब्जेक्ट मैटर, टीचर मोर एक्टिव बट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट्स, इवोल्यूशन बाय बोथ। ठीक है। एस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इसमें जो बच्चे हैं वो टोटली पैसिव एक्टिविटी में ही होती है, जो क्योंकि जो टीचर है वो मेन इसमें हेड है वो होता है। तो जो बच्चा है वो कई बार क्या होता है कि पैसिव टाइप में आ जाता है ना, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। कई बार होता है कि उसको वेरियस टाइप्स ऑफ जैसे जो डिजीज़ होती है ना, कि डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है। ठीक है। डिसलेक्सिया है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो वो जो अपना लर्निंग गोल है ना वो कई बार अचीव नहीं हो पाता है। आगे है रिफ्लेक्टिव लेवल, हंट ने दिया था ये। इसमें क्या आता है, रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर जो सबसे बेस्ट जो कहते हैं ना कि जिसका आईक्यू लेवल सबसे तेज़ है वो इसमें बंदा ये आता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ये, स्टूडेंट सेंट्रिक होती है, लेस फेयर स्टाइल होती है, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल, यूज ऑफ नॉलेज एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम, टीचर सेकेंडरी हो गया, हाई लेवल ऑफ इंटरेक्टिव हो गया। ठीक है। हाईली थॉटफुल है, इंटर्नशिप मोटिवेशन है, सब्जेक्ट मैटर है, अनस्ट्रक्चर्ड है, ऐसे टाइप मेथड है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब अपना है प्रोसेस, फोकस सेंटेक्स, फोकस सेंटेक्स, सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम। अब सेंटेक्स प्रोसेस है क्या है, PAPAGA, क्या समझे, ये है ट्रिक है ये। ठीक है। मतलब पापा गा, प्रिपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ एम, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका। ठीक है। सेंटेक्स प्रोसेस है ना इसका, ये क्या है,
एक जो एक ट्रिक है ये है पापा का, ठीक है। आगे है इपोर, सिंटैक्स प्रोसेस। अब है एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसाइटेशन। अब अगर आपने ऊपर देखा है ना, ये जो चीज़ें हैं अपनी, ठीक है, इनका नीचे ये स्टाइल है ये, ठीक है ना। चीज़ें इस तरह से ये अचीव ये होती है। ऑर्गेनाइजेशन और रिसाइटेशन है, ठीक है। आगे है सिंटैक्स प्रोसेस। अब ये रिफ्लेक्टिव लेवल का है, तो क्रिएटिंग एंड प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये दो ट्रिक हैं। इससे जो अपना रिफ्लेक्टिव लेवल वाला है, ठीक है, उसके अंदर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए एसिमिलेशन क्या होता है और अकोमोडेशन है ये क्या होता है। तो एसिमिलेशन है ऐड और कंबाइन न्यू नॉलेज टू आउन स्कीमा, मतलब मेंटल स्ट्रक्चर, मतलब आपने योगा वगैरह करके, फिजिकल हेल्थ डेवलप करके, ठीक है, नई नई चीज़ों को पढ़कर आपने जो नॉलेज है वो मतलब गेन किया हो, वो इसमें आता है। अकोमोडेशन में कहता है चेंज ऑन बिलीफ टू अकॉर्ड न्यू टू इन न्यू इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। जो नई इन्फॉर्मेशन है ना वो पहले वाले के अंदर है ये ऐड करना, या जो बिलीफ है ना उनको और ज़्यादा चेंज करना है, उनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस है वो लेकर आना। अब आगे देखिए पेडागोजी, इनरिचमेंट, एंड्रागोजी क्या होता है, कल्टीवेशन, यूटोलॉजी, रियलाइजेशन, ठीक है, एपिस्टेमल ऑन थॉट एंड प्रोसेस। अब पेडागोजी है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। एंड्रागोजी है क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड है ये। यूटोलॉजी क्या है, सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, ठीक है, ये होता है। अब पेडागोजी में कहता है, जैसे मैंने शुरुआत में लेक्चर के बताया था, मेमोरी, कॉग्निशन एंड रूट लर्निंग आता है इसमें। एंड्रागोजी क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड है। अंडरस्टैंडिंग है, मेटाकॉग्निशन है, सिंगल हंड्रेड सिंगल लूप लर्निंग, सोल्व प्रॉब्लम विद इन सिस्टम, वेल अंडरस्टूड कॉन्टेक्स्ट, मालकोलम सेफर्ड नॉलेज, ये इसने दिया था। यूटोलॉजी क्या है, एपिस्टम जो रिफ्लेक्टिव है ये है। एपिस्टमेटिक है, एपिस्टमिक है, डबल लूप लर्निंग है, सोल्व प्रॉब्लम आउट ऑफ सिस्टम बॉक्स, एम्बिगियस कॉन्टेक्स्ट है इसका। अब आ गया फिलोसफी की अगर आप हम बात करें, ये क्या है बच्चों, ये अगर इस तरह से मतलब एक ही को अगर आप हम पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा लेक्चर ये है, ये हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ साथ में जैसे जैसे नाम इनके जो टॉपिक है इनका मैं नाम आपको बताता हूँ, आप लोग इनका सब स्क्रीनशॉट चाहिए साथ के साथ ले चलिए। मेरे को लग रहा है कि 5 से 7 स्क्रीनशॉट अगर आप लोगे तो सारा लेक्चर ये आपका कंप्लीट है, ये हो जाएगा। तो फिलोसफी आइडियलिज्म ये किसने दिया था, प्लेटो एंड सोक्रेट्स ने दिया था। ओल्डेस्ट फिलोसफी का के अंदर ये आता है। वाई फिलोसफी, हाउ साइकोलॉजी एंड व्हाट सोशियोलॉजी, ये सारे इसी के रूप हैं। आगे रियलिज्म में किसने दिया था, ठीक है, सेंसेस आर ट्रू, ठीक है। अब रियलिज्म हो गया। अब नेचुरलिज्म, मैन इज चाइल्ड ऑफ नेचर, ठीक है, ये रूसो ने दिया था। अब आगे अगर अपन बात करें इसकी प्रैग्मेटिज्म है ये, ठीक है, ये किसने दिया था, जॉन डीवी ने, किलपैट्रिक, विल्सन, इन्होंने इसके ऊपर काम किया था, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ये चलता है। अब आगे एग्जिस्टेंशियलिज्म, मैक्सिम ग्रीन एंड जियोर्स किलर, ये इन्होंने दिया था। माई लाइफ इज़ माई रूल, ये आजकल तो यही चल रहा है अभी, ठीक है। आगे है ह्यूमैनिज्म, अब्राहम मैस्लो ने ये दिया था, फ्रॉम फॉर्म ऑफ लर्निंग। अब रेशनलिज्म है ये, रैन डिस्कार्ट ने, स्ट्रेस ऑन रीजन। आगे महात्मा गांधी ने क्या दिया था, बाई एजुकेशन वी नीड ऑल राउंड डेवलपमेंट, 3H, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इज मैन। अब इनके अलावा अगर आप हम बात करें, महात्मा गांधी ने जो अपना जो दिया था, उन्होंने जो शिक्षा दी थी वो सारी की सारी जो वृद्ध आश्रम है वहाँ पर दी थी। इन्होंने शुरुआत में मतलब जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, बुनियादी शिक्षा है, वो महात्मा गांधी जी ने ही शुरू की थी, जिसको अपन वोकेशनल एजुकेशन है, ITA बोलते हैं ना। ITA भी अलग है, वोकेशनल भी अलग है, और टेक्निकल एजुकेशन है ये अब अलग है। लेकिन 10th के बाद इन्होंने ये चीज़ें बुनियादी शिक्षा ये शुरू की थी महात्मा गांधी ने। अब आ गया एम्पिरिसिज्म आ गया। अब कंस्ट्रक्टिविज्म एंड एम्पिरिसिज्म प्लस रैशनलिज्म, ये वाइगोत्स्की ने दिया था। अब ये देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये लीजिए, हो गया। अब एवोल्यूशन, अब इसका पहले स्क्रीनशॉट लो ढंग से। अब स्टेज है, पहला है टेस्टिंग, फिर है मेजरमेंट, फिर है असेसमेंट और फिर है एवोल्यूशन। अब अगर इसको मैं एक एक को पढ़ाऊँ बताऊँ तो इससे अच्छा है कि आप इसको आराम से देख लो, ठीक है।
हो गया ना, एक एक स्क्रीनशॉट के अंदर ये सारा आ गया ना। आगे देखो, अब टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन है, ठीक है। डायग्नोस्टिक होता है, एप्टीट्यूड होता है, अचीवमेंट होता है। अब अदर टाइप्स ऑफ असेसमेंट है, हो गया ना। अब लर्निंग लर्निंग थ्योरीज, ये लो, बिहेवियरिज्म जॉन वाटसन ने दिया था, कोग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। अब इनको अगर मैं एक एक को करवाऊँ तो वो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, 3 से 4 घंटे का ये वीडियो बन जाएगा। लेकिन यहीं पर कम टाइम है तो इनको आप लोग पढ़ते जाइए, स्क्रीन शॉट वो लेते जाइए। ये लीजिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये कंप्लीट, ये लीजिए, एक स्क्रीनशॉट में जो सारा का सारा क्लियर है, ठीक है ना। अब मैं इनको एक एक को पढ़ाऊँ तो इसे तो अच्छा कि अगर आप एक से दो बार ढंग से देखोगे, इतने में आप इसको क्लियर कर लोगे। आगे गेनेज लर्निंग, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आगे आ गया इरिक्शन का, कंसेप्ट ऑफ मैपिंग। अगर आप बात करें NCF 2005 की, तो NCF 2005 है, उसमें जो टीचिंग एग्जाम है जैसे CTET हो गया और हो गया, इनमें तो ये आता है। लेकिन इसके अंदर जो NDA की एग्ज़ाम है, जो सेट एग्जाम है, इनमें बहुत कम आता है। लेकिन फिर भी जो मेन क्रक्स है वो आपको इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लो। अब ये राल्फ टाइलर और टेवा मॉडल है, ये वाला हो गया। आगे गुडलैंड मॉडल, बाकी ये आते नहीं हैं ये। अब टीचिंग की बिहेवियर ना इसमें ये है, और टीचिंग हेल्पिंग बिहेवियर ना, ये ज़रूर आते हैं। अब LITES, लाइक लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शन वैरायटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन लर्निंग, स्टूडेंट सक्सेस रेट, ये टीचिंग की बिहेवियर में ये आते ही आते हैं। अब कोऑपरेटिव लर्निंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है। अब ये चीज़ें आती हैं ये पेपर में। आगे देखिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग है। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, बल्कि भारत में ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब है मेथड्स ऑफ टीचिंग, अब टीचर सेंटर मेथड है, ठीक है, इसमें अलग अलग होते हैं। और लर्नर सेंटर्ड मेथड है, उसमें जो डायलॉजिक टीचिंग है ये होती है, डायग्नोस्टिक टीचिंग है ये होती है। अब देखिए अलग अलग से, आप इसको अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लो। माइक्रो टीचिंग, ये बीएड के अंदर या JBT के अंदर या MEd के अंदर, ये जब आप क्लासेस में जाते हैं टीचिंग करवाते हैं ना, उससे पहले ही लिया जाता है। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। अब माइक्रो टीचिंग है, नाम से ही लग रहा है ना, माइक्रो और मैक्रो दो होते हैं, ठीक है ना। तो माइक्रो छोटे लेवल पर, तो ये क्या क्या कमाता है ये 5 से 10 स्टूडेंट है, या जो मतलब क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, उसके अंदर ये पढ़ाया जाता है। सबसे पहले एक छोटा सा एक लेसन दिया जाएगा, ठीक है, और उसको बच्चों के सामने पढ़ाना होता है। लेकिन अब ये जो गाइडलाइंस है ना, वो फॉलो पूरी नहीं की जाती। और अगर पूरी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे ऐसे 50 बच्चे हैं ना, तो उसमें जो पीपल टीचर उसको एंट्री करवा दी जाती है और वो क्लास में पढ़ाता है, ठीक है ना। जैसे आजकल हम बीएड में देखते हैं ना किस तरह से टीचिंग ये चलती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो गाइडलाइन है ना, वो क्या दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 to 10 जो कभी नहीं होते ही नहीं है बीएड के अंदर, ठीक है ना। बीएड में तो 50 50 100 100 इस तरह से होते हैं। लेकिन जो रियल क्लास में मिलेंगे आपको, जो वो बच्चे अलग होते हैं। जैसे स्कूल की क्लास में आपको 30 से 40 बच्चे मिलेंगे, पूरी की पूरी क्लास मिलेगी। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले जो आपकी जो खुद की जो क्लास है, चाहे JBT की चाहे बीएड की है, ठीक है, उसमें आपके कई बार जो जो बच्चे होते हैं 40 भी हो सकते हैं, कई बार 50 भी हो सकते हैं, हो सकता है फालतू भी हो सकता है कम भी हो, तो उसमें आपको टीचिंग करवाना होता है, ठीक है। अब सुपरवाइजर कौन होता है, टीचर एंड PS, जो आपका मतलब करता है कौन, जो सुपरविजन करते हैं ना कि किस तरह से टीच कर रहा है। तो एक टीचर पीछे बैठ, 2 टीचर पीछे बैठ जाते हैं, जो आपको बताते हैं भाई आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये बेनिफिट, आपके अंदर यही आपका पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग 36 मिनट, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो लेसन 6 मिनट्स, ठीक है।
अब प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या है, पहले आपको लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, फिर आपको टीच करना पड़ेगा, फिर डिस्कशन होगा, फीडबैक दिया दिया जाएगा, फिर रीप्लान होगा अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो, फिर आ गया रीटीच, दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग है, ये क्या है, नॉलेज एक्विजिशन एंड फेज, स्किल एक्विजिशन फेज और ट्रांसफर फेज, ये होता है। अब रूब्रिक, ठीक है, ये रूब्रिक, व्हाट इज़ रूब्रिक टीचिंग, ठीक है। ठीक है, तो इसमें देखिए रूब्रिक क्या होता है, टूल फॉर असेसमेंट डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स, अटेंडेंस हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट हो गया, टेस्ट हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया और बिहेवियर हो गया। अब CBS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, स्क्रीनशॉट्स लीजिए इसका, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया है ये। टाइप्स ऑफ कोर्सेज इन CBS लीजिए, माइंड मैप, रिपी इफेक्ट क्या है, ये सिचुएशन इन विच मी इवेंट प्रोड्यूस इफेक्ट विच स्प्रेड एंड प्रोड्यूस फर्दर इफेक्ट, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड इन वाटर। अब हिलेटाबा का है इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल वाला है ना, ये देखिए, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसने, ब्रूनो ने दिया था, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल अशुबेल का है। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल आ गया, रोल प्लेइंग आ गया। अब ये देखिए, निमोनिक्स, सिंटिक्स, नॉन डायरेक्टिव टीचिंग, ठीक है, ये किस किस ने दिया, ये मतलब सारे सारे ऊपर वाले ना नीचे आ गई है, उनका एक आप स्क्रीन शॉट है वो ले लीजिए। अब ग्लोबल विलेज नाम आया यहाँ पर, मार्शल मैकलोहम, ठीक है, ये पेपर में आता है, थोड़ा सा इसको आप गूगल कर लीजिएगा थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अब सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग मॉडल, अब TMCOJR, जिमरमैन ने दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर, टास्क एनालिसिस आता है, फिर होता है सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड होता है, फिर सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ जजमेंट एंड सेल्फ रिएक्शन, ये होता है इसका, ठीक है। तो TMCOJR इसकी ट्रिक है। प्रोसेस फॉर मॉडलिंग, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन, ARPM, इसकी प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग की ये बनती है। स्क्रीनशॉट आप वो ले लीजिए। अब ये देखिए, ये 4 तरह से ये आई है। डिसलेक्सिया, ये मतलब ह्यूमन एरर होते हैं, मतलब जो बच्चा होता है ना वो सीख नहीं पाता, जैसे तारे ज़मीं पे मूवी है ना, उसमें आमिर खान है, वो किस तरह से उस बच्चे का डायग्नोसिस है वो करता है, उसको कोई दिक्कत है, बच्चा समझ नहीं पा रहा है, वो P को B लिख रहा है, ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग। अब देखिए, तो डिसलेक्सिया क्या है, डिफ़िकल्टी ऑफ इन रीडिंग, डिसग्राफिया डिफ़िकल्टी इन राइटिंग करेक्ट स्पेलिंग, डिसकैलकुलिया डिफ़िकल्टी इन काउंटिंग कैलकुलेशन, डिसपेक्सिया, ठीक है, ये होते हैं। इसके अलावा भी और भी चीज़ें ये होती हैं। अब कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, 3 लेवल है और 6 स्टेज है इसकी। अब कॉम्पिटेंसीज, अब थिंकिंग स्किल है, इंटरपर्सनल स्किल है और एक्शन स्किल है और ये पर्सनल क्वालिटीज़ है, तो इसको देख लीजिए आप। पेरेंटिंग स्टाइल, अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दो चीज़ें एक साथ कवर हो रही हैं। और सोलो टैक्सोनॉमी, जॉन बिगिज एंड कैल्विन कोलिन्स, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स, स्टैक मॉडल लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट।